ज्योमेट्री में प्लेन एक्सिस और पॉइंट तक बता दिया। आज हम इसमें आगे समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे जो देख रहे हो आप एक्स वाई जेड में यहाँ दिखाई दे रहा है, अब तक हम इस वाले सिस्टम को फॉलो करते थे काम करने के लिए। लेकिन आगे जब हमें काम करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ड्राइंग है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये पॉजिटिव एक्स है, ये तो पॉजिटिव एक्स है, तो चलो ठीक है। ये जो अभी आप देख रहे हो जो मैंने सिलेक्ट करा, मैं चाहता था कि ये पॉजिटिव वाई बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये इस समय फिलहाल जेड है और वो भी ये हमारा अभी फिलहाल जेड है ना। तो जिसे मैं एक्स मानना वाई मानना चाहता था वो फिलहाल जेड है। तो आपने जैसे ऑटोकैड में 3D के अंदर सीखा था यूसीएस का टॉपिक, वैसे इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं तो ये आपको कहता है कि ओरिजिन पॉइंट बताओ, आप किसको ओरिजिन किसको मानना चाहते हो। मैंने कहा ओरिजिन पॉइंट मान लो मैं इसे मानना चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं ओरिजिन, हमने बता दिया। फिर इसने आपसे पूछा कि एक्स एक्सिस बताओ, हमने ओरिजिन पॉइंट बता दिया। इसके बाद इसने पूछा आपसे एक्स एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस हमने यहाँ से ले लिया ये एक्सिस। इसने वाई एक्सिस पूछा तो आपने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। और वर्टेक्स पॉइंट इसने ये जो ये हमारा ये थोड़ी सी आगे कर दो। आपने देखा जैसे मैंने पॉइंट लिया, यहाँ पर हमें देखो दिखाई देने लगा सही, ये एक्स है, इसको हम पॉजिटिव एक्स मानना चाह रहे थे। और अगर आप ये देखो तो ये पॉजिटिव वाई भी आ गया, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, यही हम चाहते थे ना, ये एक्स वाई जेड बन जाए। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, है ना। जो वैल्यू देंगे यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू देंगे और वाई की पॉजिटिव वैल्यू देंगे। हम यही चाहते थे कि एक्स और वाई की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बने, ना किसी और वैल्यू को। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको रिवर्स का। रिवर्स करने पे क्या हुआ कि आप देखो एक्स जो अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्स बन गया, समझे। ये देखो अभी पॉजिटिव एक्स है और अब नेगेटिव एक्स है, तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव चाहते हैं वो बदल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही अंदर वाला हिस्सा पॉजिटिव वाई रखना था या नेगेटिव वाई रखना था, अब नेगेटिव वाई हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई, ठीक है। ये देने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्या पड़ेगी, देखो जैसे आगे हम कमांड करेंगे, यहाँ पे कमांड होता है जिसका नाम है टेबल टेबल पैटर्न। जब हम टेबल टेबल पैटर्न कमांड देते हैं तो ये आपसे कहता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना नहीं आता तो आप इस कमांड पे काम कर ही नहीं पाओगे, इसलिए कोऑर्डिनेट्स को बनाना जरूरी होता है। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या करा, दूसरी तरफ भी आप ऐसे कई बना सकते हो। दोबारा से हम गए, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑप्शन दिया, यहाँ से पॉइंट सिलेक्शन करा। आप पहले जो पॉइंट लेते हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। अब आप एक्स किसको मानना चाहते हो मान लो। अच्छा इसमें क्या है, तीन चीज़ें हैं एक्स वाई जेड, आपको दो बतानी है। अब वो चाहे एक्स वाई भी हो सकता है, वो एक्स जेड भी हो सकता है, तो वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दो ही बताने हैं। तीसरा अपने आप निकल कर आता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दो आप बताओगे और तीसरा खुद निकल कर आता है ना। तो मैंने क्या किया, आपकी बात देखो मैंने एक्स बताया, ये मैंने ले लिया एक्स, और मैंने दूसरा क्या किया, वाई की जगह मैंने जेड पे क्लिक कर दिया। तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वाई और जेड हम बताएं। तो अब आप जिसको सिलेक्ट करो वो जेड माना जाएगा ना, ये देखो जेड आ गया। अब ये जेड देखो नेगेटिव आ रहा हमारा, ये मुझे अगर ये पॉजिटिव जेड करना था तो आप इसको यहाँ से फ्लिप कर दो, आ गया। तो इसने अब आपसे वाई ने पूछा, दो हम बताएंगे, तीसरा वो खुद अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा, हो गया। ये नहीं बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने 1 बनाया था, ये 2 हो गया, 3 4 जैसे हम इसके कई बना सकते हैं। यूज आगे देखेंगे कैसे कैसे काम में हमारा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अच्छा यहाँ से आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लेन को ऑफ कर देते हैं विजिबिलिटी के लिए, अगर आप यहाँ से प्लेन को हाइड करते हैं तो सारे प्लेन दिखाई देने बंद हो जाते हैं, है ना। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, ये देखो
ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट डिस्प्ले में आप देखेंगे तो ओरिजिन को हम हाइड कर सकते हैं, यहाँ से शो कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में ये जो देखा था आपने, ये एक्स किया था एक्सिस, और इसके साथ है टेम्परेरी एक्सिस। मैंने टेम्परेरी एक्सिस किया तो यहाँ पे दिखाई दिया, है ना। तो सीधा ही हम एक्सिस ना बनाए, पहले टेम्परेरी ऑन करके देख लें, अगर हमें मिल ही गया तो फिर हमें बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि जहाँ पे नहीं बना, जहाँ नहीं मिला वहाँ तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये था एक्सिस और ये था टेम्परेरी एक्सिस। इससे अगला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पे करने पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, आइडिया शो हो रहा है, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली बात पे, जिसका नाम है ये, यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन दी गई है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होती है उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो बैलेंस हो सकती है ना। तो उस पॉइंट को वो सेंटर पॉइंट ऑफ मास कहा जाता है। बैलेंस हो सकती है, मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास का ऑप्शन लिया, तो आपने देखा यहाँ बीच में एक BMW के जैसे सिंबल दिखाई दे रहा है, निशान नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखो, और ये बिल्कुल बीचों बीच है। आप देखो तो एक्स और वाई और जेड सबके बीचों बीच है, तो ये वो वाला पॉइंट दिखा रहा है जहाँ पे ये बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने कहीं बाहर क्लिक करा तो ये गायब हो जाता है। अगर आप इसको परमानेंटली देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से ऑप्शन ले लो, ये वाला लास्ट, ये जो मैंने लगाया है परमानेंट आ गया। अब ये नहीं देखने लेगा, देखो अपनी जगह परमानेंट है, अब ये गायब नहीं होगा, पहले वाला गायब हो रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो मैंने बनाई थी ऑब्जेक्ट, इसके साइज को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम एडिटिंग सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस पर कैसे बढ़ाया जाता है। आप देखो जैसे जैसे मैं इसमें वेरिएशन ला रहा हूँ, इसके साइज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, साथ साथ ये भी डांस कर रहा है इसके, क्योंकि ये इसके सेंटर को मैच कर रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, जब शेप बदलेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो हमने कंपोनेंट बनाया, कोऑर्डिनेट्स भी मैं हटा रही यहाँ से, कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑफ कर दी। मैंने, मान लो आपकी कंपनी में कोई पार्ट बनता है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, जैसे भी आप देख रही है, इसका लास्ट वाला, अगर इसको भी हटाना चाहते हो तो नीचे से इसको भी ऑफ कर दो, समझ आ गई है सारी ऑप्शन। अब हमारी कंपनी में ये पार्ट बनता है और आपसे बोला गया कि ये बताओ कि इसका वजन कितना होगा, तो हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर तीसरे नंबर पे इवैल्यूएट लिखा था, इस पर क्लिक करा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है मास प्रॉपर्टी। जब भी हमें किसी चीज़ का वजन चेक करना और सारी प्रॉपर्टीज देखनी तो हम मास प्रॉपर्टीज में जाते हैं। जब आप मास प्रॉपर्टीज में जाते हो तो आपने यहाँ पे जाकर क्लिक करा, तो इसने क्या किया, ये बताया कि फिलहाल जब हमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई मटेरियल नहीं लगाया हुआ, उसको कहते हैं जेनरिक, जब हमने कोई मटेरियल नहीं लगाया हुआ तो इसका मास है 471.57 ग्राम बिना किसी मटेरियल के लगाए, ठीक है, ये बता दिया। और मास के साथ साथ वॉल्यूम भी बता दिया, सरफेस एरिया, सेंटर ऑफ मास, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह वगैरह। इसकी टेक्निकल सारी डिटेल आ रही है इसमें, मैं इसे कर देता हूँ बंद। फिर मैंने सोचा कि हम इस पर कोई मटेरियल लगाते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो हमारा ट्री था इसमें मटेरियल पे लिखा है नॉट स्पेसिफाइड। मैंने यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करा और यहाँ से जाकर मैंने रबड़ का मटेरियल ले लिया। रबड़ का मटेरियल लगाते हैं, इसका कलर भी कुछ रबड़ जैसे दिखाई देने लगा, ब्लैक। अब हम इसका मास प्रॉपर्टीज में जाके देखा तो हमारे पास इसका वेट दिखा रहा है, ये कितना 471। मैंने क्या करा, इसको यहाँ से मटेरियल को रिमूव करा और दूसरा मटेरियल लगा दिया। इसके बाद मैंने कोई कॉपर लगा दिया। जब हमने इसका जाके निकाला तो ये आ गया 4196 4196, बदल गया ना इसका। इसका मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लगा रहे हो उसके मटेरियल के हिसाब से तो उसका वेट वजन चेंज होता जा रहा है। मैंने यहाँ से ले लिया ब्रास में ले लिया। अब देखो मास प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, बदल गया, फिर से 4008 आ गया। इसका मतलब कि हर जगह पे इसका वेट मटेरियल के साथ साथ बदलता जा रहा है। मैं बिना रिमूव करे इसके ऊपर भी दूसरा लगा सकता था,
मैंने यहाँ से ले लिया कास्ट स्टील ले लिया, इसका वजन आ गया 3400 कुछ आ गया, है ना? फर्क आ रहा है, सभी जगह बदल दिखाई दे रहा है। कुछ तो मटेरियल हमें यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे, ये देखो कार्बन स्टील से लेके रबर तक के मटेरियल दिए हुए हैं। निकल का ये आ गया। अब हमें अगर इससे कोई अलग मटेरियल चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके जहाँ मटेरियल था वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एक जगह पे लिखा हुआ है एडिट मटेरियल, इस वाली क्लिक करेंगे। जब आप एडिट मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी अलग अलग तरह के मटेरियल। अब आप देखो ये सबसे ऊपर लिखा है स्टील, तो स्टील के अंदर ये देखो कितने सारे ग्रेड होते हैं स्टील के। आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर आप अपीयरेंस में देखोगे तो उसकी दिखाएगा प्रीव्यू कैसा नजर आएगा, प्रॉपर्टीज ये सब इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज, इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स है, ठीक है। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है सबकी। देखो हर जगह पे आपको कुछ अलग दिखाई देगी। जैसे इसकी मास डेंसिटी 8000 है, देखो जरा ध्यान से, इसकी जो डेंसिटी है 850 है, 7850, 7860, 7700, है ना? फर्क हो रहा है ना इसमें? यस सर। तो आप देखो सबकी सेम नहीं है, अलग अलग है, फर्क है, तो आपको दिखाई देगा। ठीक, स्टील, आयरन के कितने टाइप्स हैं, एल्यूमिनियम के कई टाइप है, इस तरह से। वुड भी है, मान लो अगर मैं लकड़ी में ये चीज़ हम बना रहे होते तो देखो आप सर अगर वैसे एक ही मॉडल में अलग अलग मटेरियल लगाना है तो फिर कैसे लगाएंगे? अभी आपने देखा हमने यहाँ से मटेरियल ले लिया इसमें, और वो मैं अभी टॉपिक कराऊंगा आपको, बताऊंगा आगे। ये मैंने ले लिया और इसको अप्लाई कर दिया, तो ये जो है ना, अब हमने जो लगाया ये लिस्ट में नहीं थी, हम गए लाइब्रेरी में और वहाँ से जाके अप्लाई कर दिया। इसका भी वेट निकाल के देख लो आप, इसका वेट निकाला 282 ग्राम, कितना हल्का आ गया। पहले 4000 कुछ में आ रहा था जब हम वेट में देख रहे थे तो, है ना? इसका मतलब कि जो भी आप इस पे लगाएंगे वही वाले वेट के साथ ही चलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको अगर हटाना चाहते हो तो अब रिमूव मटेरियल करके इसको क्लियर कर दो, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि हम तो कोई अपना मटेरियल लगाना चाहते हैं जो इसमें है ही नहीं, ठीक है, हम कोई ऐसा लगाना चाहते हैं जो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मास प्रॉपर्टीज में, यहाँ से जाएंगे ऑप्शन में जाके जाएंगे कस्टम सेटिंग्स में। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है डेंसिटी। मेन जो है ना मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि उसका वजन क्या है। आप किसी भी नए मटेरियल की डेंसिटी जानना चाहो तो आप गूगल से जान सकते हो कि इस मटेरियल की डेंसिटी क्या है। जो डेंसिटी उसने आपको बताई वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक, मैंने कर दिया, इसको बदल दिया, डेंसिटी को ओके करा, तो आप ये देखो जो वजन था चेंज होकर 619 हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। मतलब अगर अपना कोई मटेरियल का भी कैलकुलेशन करना चाहते हो जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसके आप डेंसिटी डाल के उसका वजन भी चेक कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, हम पहले किसी चीज़ को कैलकुलेट कर ले जबकि वो बनी नहीं है, उसका वजन क्या निकल कर आएगा, ठीक है, इतनी बात। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेजर का। मेजर में आपने देखा एक टेप बना हुआ है, टेप हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेजर देने के बाद मैंने किसी पॉइंट को सिलेक्ट करा, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा, हमने ऐसे मेजर किया, आपने कोई सी पॉइंट को जगह सिलेक्ट करा, जिस पॉइंट को आपने सिलेक्ट करा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है आपको, तो अगर आप अकेला पॉइंट लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट ये लिया तो और एक पॉइंट ये भी ले लिया, अगर आपने 2 पॉइंट लिए
तो उनका उनके बीच की distance। लंबाई दिखाएगा, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्टली इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया होता तो इस लाइन की लंबाई सीधा आ जाती, आ गई है ना। पॉइंट सिलेक्ट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही आ गई। अगर मैंने इस वाले फेस पे क्लिक कर दिया होता तो डायरेक्ट सरफेस एरिया आ गया। देखिए नीचे एरिया लिखा हुआ है, पैरामीटर लिखा हुआ है, डायरेक्ट उसने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। मतलब हमारी सिलेक्शन में डिपेंड करता है कि क्या आने वाला है। मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट लिया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे, 2 पॉइंट लिए। इन दोनों के बीच की दूरी आ गई डिस्टेंस, डेल्टा एक्स के बीच की हॉरिजॉन्टल और डेल्टा वाई के बीच की वर्टिकल दूरी। अभी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी बता रहा था। मैंने यहाँ से एक्स वाई जेड की ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक करा तो क्या देखा, डी एक्स या डेल्टा एक्स, इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, ये जो देख लो डी जेड डेल्टा जेड है, इन दोनों पॉइंट के बीच की वर्टिकल दूरी, और ये जो डिस्टेंस है। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो केवल ये दिखाएगा, और इसको ऑन रखोगे तो ये दिखाएगा। तो अगर हमें कभी अपने मॉडल में चेक करना हो ड्राइंग को, डायमेंशन को, तो हम इसी तरीके से देखेंगे। अच्छा, वापस में इवैल्यूएट पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास फिर से मेजरमेंट है, ये हमारे पास आ जाता है। जो भी हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन, ये देख रहे हो आप, ये जो लाइन वाली ऑप्शन थी, जैसे मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया, ये एक्टिव हो गया। अगर ये सिलेक्ट किया ऑन था तो ये पहली ऑप्शन काम नहीं कर रही। अगर ये ऑफ है तो ऑप्शन पहले वाली काम कर रही है। तो हमने यहाँ से ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ से ऑप्शन देखो लिखा सेंटर टू सेंटर, मैंने यहाँ से एक सर्कल को सिलेक्ट करा हुआ। अगर मैंने केवल सर्कल सिलेक्ट किया तो इसका डायमीटर सेंटर बता दिया। मैंने दोनों को ले लिया, ये आ गया, सेंटर टू सेंटर आ गया। अभी आपको फिलहाल सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस, तो इन दोनों सर्कल के बीच में कम से कम दूरी यही है, मिनिमम डिस्टेंस हो गई। अगर हम इसमें लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इनके बीच की मैक्सिमम दूरी यही है, वो आ गया। अगर आप कहते हो एक तरफ से कम और दूसरी तरफ से ज़्यादा, तो कस्टम में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से लिया सेंटर, दूसरे का दे दिया मिनिमम, तो सेंटर से मिनिमम की दूरी आ रही है, और ये सेंटर से मैक्सिमम की दूरी आ रही है। मिनिमम से लेके इसके सेंटर तक, इसके मैक्सिमम से इसके सेंटर तक, इसके मैक्सिमम से इसके मिनिमम तक, और इसके मिनिमम, जैसा चाहे वैसा ले सकते हो कस्टम कर। तो कभी भी हमें चेक करना हो, ड्राइंग में उसका ऐसा होता था ना कि हमें पता नहीं लगता था कि ड्राइंग का साइज़ क्या है, तो उसके लिए आप चेक करने के लिए हमेशा इसी तरीके का यूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है,
और जो भी सिलेक्शन करोगे उसके हिसाब से वो आपको उसका दे देगा हिसाब सारा का सारा यहाँ। ये जो कुछ हमने किया ये सारी हिस्ट्री होती है। अच्छा, और एक चीज़ भी इसमें देखिए आप, मैंने क्या करा यहाँ पर, जब मैं कमांड लिया था तो ये देखो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं। अगर आप यूनिट्स में कुछ बदलाव करना चाहते हो, हमने शुरू के जो डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट करे थे वही दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, यूनिट्स दिखा रहे हैं। और ये जो है ये हिस्ट्री दिखाता है जो भी हमने काम किया। मैंने क्या किया, अभी ये जो सीखा था ये बना दिया। मैंने पॉइंट को सिलेक्ट करा, ये आई वैल्यू। अब आप देखो ये ओरिजिन से इसकी दूरी बता रहा है ना इस पॉइंट की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट मैंने सेट करा था उसको ये 0 माने, ओरिजिन माने, और जो इसकी दूरी है ना वो वहाँ से बताए। अभी देखो क्या आ रही है, 96 और 10 आ रही है। मैंने जैसे ही यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा ले लिया, बदल गया। ठीक है, ये इसका फायदा है। जिस पॉइंट को हम चाहेंगे उसी पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके।